नई संसद भवन के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या है कनेक्शन? पीएम मोदी ने दिया इशारा, क्या अगले पीएम बनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? क्या पीएम की कुर्सी इंतजार कर रही है सीएम योगी आदित्यनाथ का? आंकड़े देख आपके भी होश उड़ जाएंगे। विपक्षी आपस में लड़ते रहे, इधर पीएम मोदी ने कर दिया कमाल, आदित्यनाथ के लिए रास्ता साफ। पीएम मोदी ने नए संसद का उद्घाटन किया, लेकिन बैठेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। समझिए गणित। मोदी का क्या है मास्टर प्लान? संसद भवन में 888 सीट ही क्यों बनाई? प्लान सुनकर आप भी पकड़ लेंगे माथा। जब से नई संसद का उद्घाटन हुआ है, तब से पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ हर जगह सुर्खियों में हैं। क्या है अगला प्लान मिशन 2024 का? क्या पीएम मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पेश करेंगे प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी? पहले हम बात करेंगे नए संसद भवन से सीएम योगी का प्रधानमंत्री बनने का कनेक्शन क्या है। फिर हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी को लेकर क्या इशारा किया, जिससे पीएम बनने का रास्ता योगी आदित्यनाथ का हुआ साफ। अगर आपको भी लगता है नई संसद भवन में 888 सीट इसलिए बनाई कि आने वाले टाइम में सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, तो आप गलत हैं। ये एक ऐसा मास्टर प्लान है जिससे भारत का सियासत पूरी तरह से बदल जाएगा। इस 888 सीट से सीएम योगी को कैसे होगा फायदा? आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी को कर्नाटक में हार का सामना करना पड़ा। इससे बीजेपी को दक्षिण में हार मिली। अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले टाइम में दक्षिण में बीजेपी कई राज्य में हार सकती है। इससे यही साफ होता है। इसको देखते हुए पीएम मोदी ने इशारा किया, सीएम योगी का पीएम बनने का रास्ता आखिर क्या है? भविष्य का प्लान। आइए इसको आंकड़ों से समझते हैं। आपको बता दें 1976 में इंदिरा गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया था जिससे लोकसभा में सीटों का परिसीमन हुआ था। हालांकि उस समय 1971 की जनगणना को आधार मानते हुए भारत में लोकसभा की सीटों को बढ़ाया गया था। जनगणना के मुताबिक उस समय भारत की जनसंख्या 54 करोड़ थी। 10 लाख जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीट का फॉर्मूला अपनाया गया था और 543 सीटें बनाई गई थी। अभी की बात करें तो भारत की आबादी लगभग 130 करोड़ के आसपास है। अब अगला परिसीमन होगा तो अनुमानित 1210 होना चाहिए, लेकिन 888 सांसदों की सीट पक्की मानी जा रही है। अब इससे साफ होता है कि इसी रणनीति को देखते हुए पीएम मोदी ने इशारा कर दिया भविष्य का। अभी के समय में यूपी राज्य में लोकसभा सीट कुल 80 है। अब यही आंकड़ा 2026 तक बढ़कर 147 हो सकता है। सीएम योगी यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं अपने कार्य की वजह से। इससे ये लगता है सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी में हराना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अभी महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, वो बढ़कर 82 हो सकती हैं। बिहार में 40 सीटें हैं, उसकी जगह बढ़कर 76 हो सकती हैं। बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहां 42 की जगह 67 सीटें हो सकती हैं। आपको बता दें आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का एक मुख्य राज्य है जहां अभी 25 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन परिसीमन के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 37 सीटें हो सकता है। आपको बता दें परिसीमन के बाद दक्षिण भारत में जो सीटें पड़ेंगी उनकी संख्या बहुत कम है। तेलंगाना में अभी 17 सीटें हैं, जब परिसीमन के बाद 25 सीटें हो सकती हैं। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में परिसीमन के बाद सीटें लगभग दोगुनी हो जाएंगी और योगी के कार्य को देखते हुए ये हर सीट से इन्हें जीत मिल सकती है और यहां से योगी और मोदी को हराना बहुत मुश्किल हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदी राज्यों में सीएम योगी का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में परिसीमन के बाद भी आंकड़े बहुत कम होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार दक्षिण के राज्य में औसत जनसंख्या वृद्धि दर 12.1% है। वहीं हिंदी राज्यों की बात करें तो 21.26% है। हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले करीब 9.5% औसत वृद्धि दर कम है। इसीलिए दक्षिण के राज्यों को लगता है प्रति 10 लाख आबादी वाला फॉर्मूला अपनाया गया। इसीलिए उनको लगता है कि लोकसभा में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण की मौजूदगी कम हो जाएगी। यही मास्टर प्लान पीएम मोदी ने लगाया, जिससे भविष्य में पीएम बनने के लिए सीएम योगी का रास्ता साफ हो जाएगा। नई संसद भवन के उद्घाटन में पीएम मोदी ने खुलकर भविष्य की प्लानिंग की बात की और कई इशारे दिए। आपको बता दें नई संसद भवन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने ये कहा कि आने वाले समय में लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है 2026 तक परिसीमन हो सकता है, जिससे लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं। अगर आप भी सीएम योगी के समर्थक हैं तो खुश हो जाइए। इन आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो आने वाले समय में सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी सीएम योगी को पीएम बनता देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इन्फो डेस्क 24।